न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। कुल्टी के राशन डीलर से रंगदारी वसूलने के ऑडियो वायरल, हड़कंप, राशन डीलरों की हड़ताल। हावड़ा में 3 जगह ईडी का छापा, हुई हलचल, बंगाल में फिर सकरी ईडी। बीरभूम में अवैध बालू पर मारपीट, बमबासी, रणचित्र, पुलिस ने किया 9 को गिरफ्तार। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के न्यामतपुर में राशन डीलर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि तृणमूल पार्षद मोहम्मद जाकिर हुसैन के भाई मोहम्मद सगीर हुसैन ने राशन डीलर रोहित बलोटिया के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब न्यामतपुर में एक राशन डीलर पर लाभार्थियों को कम राशन देने का आरोप लगा था। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और इसी दौरान पार्षद के भाई पर राशन डीलर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। राशन डीलर का दावा है कि पार्षद उनसे हर महीने मासिक वसूली लेते थे और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो ये विवाद हुआ। इस संदर्भ में पैसे मांगने की एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सुरक्षा की मांग को लेकर कुल्टी के सभी एमआर राशन डीलरों ने 5 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया। हालांकि तृणमूल पार्षद के भाई मोहम्मद सगीर हुसैन ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। वहीं पार्षद जाकिर हुसैन ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वायरल ऑडियो क्लिप के बारे में भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राशन डीलरों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। हाँ, कहाँ है? हम तो कलकत्ता में। बोलिए। कलकत्ता में? हाँ। रोहित कलकत्ता में है? कहाँ बोल रहा? अभी तो तेरे को सुबह में देखा गया ना। अरे बाप, मेरे को 5 दिन से कोई नहीं देखा होगा न्यामतपुर का। हाँ? 5 दिन से हमको कोई नहीं देखा न्यामतपुर में। ले अनिल से बात कर दीजिए। हेलो। हाँ बोल। आज दुकान नहीं आए क्या भैया? ना ना, मेरा तो स्टॉक नहीं है। स्टॉक आएगा तबे ना। अच्छा अच्छा, तो दुकान हमको लगा खुला हुआ था। ना ना। हेलो। हाँ बोलिए। अनिल जो बोलता है उसको नहीं कर दिया है? अरे कहाँ से करे, बादल दा अलग उधर तंग कर रहा है। हाँ। सब तरफ किधर किधर देखेंगे। अब कुछ कमाई रहा नहीं किया, कहानी खत्म हो गया, जीरो हो गया। बादल दा क्या बोलेगा? बादल दा भी बोल दिया, खर्चा देना पड़ा ना। बादल दा कभी बोलता नहीं, वो भी बोल रहा। अनिल के साथ तुम्हारा जो बात हुआ रहा, तो हम बोला चलो ठीक है, जो बोला ठीक है। उसके साथ तुमको आर्गुमेंट तो किया नहीं। आर्गुमेंट आप कुछ नहीं किए। आप जो बोले हर महीना दिए भी, 2-3 महीना दिए भी, ठीक है। हाँ, अभी नवंबर दिसंबर को नहीं मिला। हाँ, वो स्कोप नहीं बैठ रहा। कहानी खत्म हो गया, सब रास्ता बंद हो गया। स्लिप का माल है, स्लिप का माल लेके जा रहा आदमी, कहाँ से बचेगा? कुछ बच भी नहीं करता। तो फिर बादल दा कौन जी दे रहा? बादल दा पार्टी के हिसाब से खर्चा मांगा रहा, कुछ उसको भी दिए। तो सब लगा हुआ, कुछ ना कुछ सभी को चाहिए। तो हमारा तो सिस्टम में तो रहेगा ना। सिस्टम में भी ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है। कमाई होगा तो दिया जाए, कमाई नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, देख लेना। हाँ ठीक है। हाँ, जो बाकी सब करवा दे। ठीक। देखिए, पहले ऑडियो से शुरुआत करते हैं, जो लेटेस्ट है। कल रात में मुझे भी प्राप्त हुआ, तो ऑडियो की सत्यता को मैं प्रमाणित करता हूं। ये मेरा ही उसमें वॉइस है, ठीक है। और ऑडियो में क्लीन एंड क्लियर है कि उनको जो डिमांड था वो डिमांड की पूर्ति की गई है। उनका कुछ बकाया भी रह गया और आगे भी देने के लिए बोला गया।
आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 59 के नियामतपुर मोचीपाड़ा इलाके में राशन डीलर रोहित बालोटिया के साथ हुई धक्का मुक्की और मारपीट की घटना के विरोध में कुल्टी ब्लॉक के 48 राशन डीलरों ने निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राशन डीलरों ने खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। डीलरों ने मांग की कि तृणमूल पार्षद जाकिर हुसैन के भाई सगीर हुसैन, जो इस घटना में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि दोषियों पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। राशन डीलरों ने रविवार तक हड़ताल की घोषणा करते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की तो वे मार्च महीने का राशन जनता को वितरित नहीं करेंगे। साथ ही गोदाम से राशन उठाने और वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देंगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान राशन डीलर रोहित बालोटिया, मनोज मुखर्जी, कार्तिक बराट, माधव साहू सहित कुल 48 राशन डीलर मौजूद थे। हम लोग को सरकार राशन मैंने पब्लिक का सेवा के लिए हम लोग को प्रतिनिधि दिया, राशन बांटने के लिए दिया। अगर हम लोग को कोई गलती होता तो दादा सब चीज़ का प्रोसेस है। अगर हम लोग कुछ भूल करते हैं तो ऑफिस में जानकारी कीजिए, सब जगह जानकारी कीजिए, हम लोग को विरोध में कंप्लेन कीजिए। ये तो दादा माने नहीं होता ना कि जैसे अभी आप लोग आए हैं, आप लोग के साथ हम व्यवहार करने का तो मेरा अधिकार कुछ नहीं है। वैसे ही किसी जाकर दुकान में घुस कर मार्केट करना, ये कौन सा बहादुरी वाला बात होगी। इसी का प्रतिवाद में दादा आज हम लोग दुकान तो बंद किए। बीरभूम में मंगलवार को काकड़तला थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में रेत के अवैध व्यापार को लेकर तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच हुई बमबाजी की घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काजल शेख समर्थक स्वप्न सेन सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। काकड़तला थाना पुलिस ने सभी आरोपियों को बुधवार को दुबराजपुर अदालत में पेश किया। इस घटना के बाद से पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि गांव में अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अदालत परिसर में तृणमूल नेता स्वप्न सेन ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने दावा किया कि अतीत में कई वरिष्ठ नेताओं के निधन के बावजूद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को संगठित बनाए रखा और पार्टी के लिए संघर्ष जारी रखा है। आज सब पुरानो बात যারা লড়াই করে তৃণমূলকে নিয়ে এসে আজকে তারা সবাই বাদ মামাটি মানুষ না যাবো কথাটা বলতে দেন মিডিয়াকে যদি না বলি কোথায় বলবো হ্যাঁ অশোক ঘোষ মারা গেছে দলকে ধরে রেখেছি অশোক মুখার্জি মারা গেছে দলকে ধরে রেখেছি দীপক ঘোষ মারা গেছে দলকে ধরে রেখেছি আজকে সবথেকে বড় পাওনা শোভন সেনের এইটাই দূর দিনে তৃণমূল করেছি জন্ম লগ্ন থেকে তৃণমূল করেছি আর তৃণমূলের সংগঠন কি করে করতে হয় দেখাই দিয়েছি বন্দে মাতরম এই পুরনো সব বাদ কোনো চিন্তা নাই ধর্মের সঙ্গে চলে যাচ্ছি। हावड़ा में राशन घोटाले में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह से ही ईडी अधिकारियों की टीम हावड़ा के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। व्यापारियों के घरों और गोदामों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। बुधवार सुबह ईडी की कई टीमें कोलकाता स्थित कार्यालय से निकली। इनमें से एक टीम हावड़ा के जगत बल्लभपुर के दक्षिण संतोषपुर इलाके में धान व्यापारी कृष्णा पद माल के घर पहुंची, जबकि दूसरी टीम ने उनके गोदाम पर छापा मारा। इसके अलावा हावड़ा की एक सहकारी समिति पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। हावड़ा के श्यामपुर के ससाटी इलाके में व्यवसायी पार्थिंदु जना के घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि पार्थिंदु किसानों से धान खरीदकर विभिन्न राइस मिलों को बेचते थे और ठेकेदारी के व्यवसाय से भी जुड़े हुए थे। हालांकि वो इस समय घर पर नहीं है। परिवार ने जानकारी दी कि वो महाकुंभ मेले में गए हुए हैं। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में भी ईडी ने कोलकाता, हावड़ा सहित कई जगहों पर राशन घोटाले से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब इस कार्रवाई के दोबारा शुरू होने से व्यापारियों और संबंधित लोगों में हड़कंप मच गया है। দেখছি তো এখানে সিআরপিএফ এসে বাড়িতে কি সার্চিং করছে আমি সেটাই বলতে পারবো। কি জন্য কিছু বুঝতে পারছেন? সেটা আমি কি করে বলবো না জেনে। আচ্ছা, এটা কার বাড়ি? এটা কৃষ্ণপদ মালের বাড়ি। কি করেন উনি?
ও ধান চালের ব্যবসা আছে। কোনো কি পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছে? আগে সিপিএম করতো, এখন করে না। এখন আর করে না। আপনি কি আর Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बनपुर आईएसपी इस्पात संयंत्र के क्वार्टर में अतिक्रमण हटाने गए सेल अधिकारी पर हमला करने का मामला सामने आया है। ये घटना बनपुर सिनेमा हॉल के पास हुई, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विकास ठाकुर नाम के व्यक्ति ने ईडी अधिकारी पर हमला कर दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि हमलावर मौका देखकर फरार हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद एक उच्च अधिकारी पर हमला कैसे हो गया। पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। যে খালি কোয়ার্টারে একটা ওই 67/1 হ্যাঁ বলে ঠিক আছে, এই কোয়ার্টারটা খালি রয়েছে, ওদের পারমিশন নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সবাই কাজ চলছে, জেসিবি কাজ করছে। হঠাৎ পিছন থেকে বিকাশ ঠাকুর আর ওর বাবা ঠিক আছে ইডির গায়ে হাত উঠাতে গেছে। आसनसोल जीटी रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा अभियान चलाया, जिससे बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी ट्रैफिक विश्वजीत शाह और ट्रैफिक ओसी संजय मंडल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान जहां तहां खड़े वाहनों का चालान काटा गया और कई वाहनों को जब्त भी किया गया। पुलिस का कहना है, जहां तहां वाहन पार्किंग करने से आसनसोल में जाम की समस्या पैदा हो रही है। लोग जहां तहां पार्किंग ना करें, सिर्फ सरकारी मान्यता प्राप्त जगह पर ही पार्किंग करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस सख्ती से बाजार क्षेत्र के वाहन चालकों और दुकानदारों में हलचल मच गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या पर काबू पाया जा सके और यातायात सुचारू रूप से चल सके। आसनसोल में पश्चिम बर्धमान जिला परिषद की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जिले के विकास को लेकर चर्चा की गई और आगामी योजनाओं पर विचार किया गया। जिला परिषद के सभापति विश्वनाथ बौरी ने जानकारी दी कि इस बैठक में 165 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये राशि जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विकास कार्य शामिल है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय जनता को अधिक सुविधाएं प्रदान करना है। पंचायत नियम अनुযায়ী যেগুলো আমাদের অর্থনীতি হয় আলোচনা, সেগুলোকে সাধারণ সভায় আমাদেরগুলো পাস করে দিতে হবে।
যে স্কিমগুলো বা যে বিষয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করি। তো আমাদের আজকে অর্থের মিটিংয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, বাজেটও ছিল আমাদের এবছরের জন্য। আমরা 2025-26 জন্য বাজেট ধরা হয়েছে আমাদের 165 কোটি টাকা। সব মিলিয়ে সব আমাদের যত আমাদের কাজকর্ম আছে, আমাদের রাস্তাঘাট, আমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তায় আলো, বিভিন্ন ধরনের স্কুলের কাজ, এই সমস্ত টোটাল কাজ নিয়ে 165 কোটি টাকার বাজেট আমাদের ধরা হয়েছে। आसनसोल शिल्पांचल में लंबे समय से बहस का मुद्दा बने मास्टर प्लान को लेकर एक बार फिर भाजपा नेता और आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने आवाज बुलंद की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से इस पूर्ण बजट में आसनसोल और शिल्पांचल क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान के तहत आर्थिक आवंटन करने की मांग की है। जितेंद्र तिवारी का कहना है कि आसनसोल शहर और सुल्तान चौल जैसे इलाके बिना किसी ठोस प्लानिंग के विकसित हुए हैं, जिससे शहरी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस शहर को सुव्यवस्थित करने और आधुनिक विकास योजनाओं को लागू करने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होगी, जिससे राज्य सरकार को अपने बजट में शामिल करना चाहिए। भाजपा नेता ने दावा किया कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को आवेदन दिया था और लगातार इसकी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाती है तो वे आगे भी इस मामले को प्रमुखता से उठाते रहेंगे। মানুষের দীর্ঘদিনের যে দাবি যে আসানসোল শহরের জন্য একটা কম্প্রিহেন্সিভ মাস্টার প্ল্যান। আসানসোল শহর বলতে আসানসোল, বার্নপুর, বারাবণী, কুলটি, জামুরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর, রানীগঞ্জ, পুরো আসানসোল সাব ডিভিশনটাকে আমরা মিন করছি। এটা আনপ্ল্যান্ড সিটি এবং বিগত 10 বছর ধরে এই দাবি আসানসোলের মানুষ করে আসছেন যে আসানসোলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যানের প্রয়োজন, যেখানে বিভিন্ন দপ্তরের যে চাহিদা সেটা অ্যাড্রেস করা হবে এবং আসানসোলের মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর, লাউদোয়া, অন্ডাল এই কয়েকটা ব্লককে নিয়ে একটা রানীগঞ্জ সাব ডিভিশনের দাবিও অনেক দিনের। তো জানি না যে এবছর বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগের এই বাজেটে নতুন সাব ডিভিশনের কোনো উল্লেখ থাকছে কিনা বা মাস্টার প্ল্যানের যে দীর্ঘদিনের দাবি সে দাবি পূরণ হচ্ছে কিনা। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।